नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। अगर हम बात करें शायरों की, कलाकारों की, जो भी कुछ क्रिएट करते हैं, उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है और लोग अक्सर ये सोच कर हैरान भी होते रहते हैं कि वो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कैसे क्रिएट कर लेते हैं। समाज के हर वर्ग की तरह इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब का सहारा लेते हैं और शराब का सहारा लेने के बाद उनके बारे में बहुत से लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि जब आप पीते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं या बहुत अच्छा काम करते हैं। हिंदुस्तान के पहले सिंगिंग स्टार की अगर हम बात करें, के.एल. सहगल की, उनको अपने मरने से जरा पहले ही पता चला, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो पीते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं। नौशाद साहब ने जब उन्हें बताया कि आप बिना पिए भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने कहा था नौशाद साहब को कि अब बहुत देर हो गई है। अक्सर शराब में यही होता है, देर हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता, वो शराब पीते हैं और बाद में जैसा अक्सर कहा जाता है कि शराब उन्हें पीने लगती है। शराब की लत जब पड़ जाती है तो इंसान क्या क्या नहीं करता। परिवार को चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, आर्थिक तंगी हो या अपनी सेहत पर बंद पड़े। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, देश के कितने ही अस्पतालों में ऐसे मरीज हैं जो शराब के कारण अपने जिगर यानी लिवर को खराब कर चुके हैं, किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है और कोई मौत के मुंह में है। शराब क्यों पीते हैं? शराब के दुष्प्रभाव के बारे में अक्सर बात होती है। क्या उसके कुछ फायदे भी हैं या सिर्फ दुष्प्रभाव? आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं 2014 जा रहा है और अब तो ये आदत सी बन गई है, खुशी का मौका हो या कोई मौका हो, शराब के बिना बात बनती नहीं। क्योंकि सभी लोगों के शराब का सेवन करने के अपने अपने रीजंस या अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन क्या इसके दुष्प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं तक ही सीमित है या फिर और क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर अगर वो शराब का सेवन करता है? पार्टिंग की बात हो, खुशी की बात हो या फिर जश्न का मौका, शराब को उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है या फिर ये कहें कि उसके बिना खुशी को अधूरा ही समझा जाता है। किस तरह की लापरवाही अगर बरतते हैं लोग तो इससे नुकसान हो सकता है और क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये बताने के लिए हमारे पास स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल किस तरह से प्रभाव होता है शराब के सेवन का। लाउड म्यूजिक, डांस और अल्कोहल, कुछ लोगों के लिए पार्टी का यही मतलब है। ऐसे लोगों के लिए शराब के बिना कोई भी जश्न पूरा नहीं होता। उनके लिए सेलिब्रेशंस यानी ड्रिंक्स, जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आता है वहीं शराब की बिक्री और इसे पीने की मात्रा भी बढ़ जाती है। कुछ लोग खुशी मनाने के लिए शराब का सेवन करते हैं, वहीं कुछ अन्य लोग किसी दूसरे कारण से। शराब पीने वालों के लिए शराब पीने के अपने अपने अलग तर्क हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन शराब का सेवन करने वालों का इसके अंजाम से बेखबर, अनजान या लापरवाह होना उन्हें गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। एक तरफ नशे में झगड़े और हिंसा होना, शराब के नशे में गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटनाएं, वहीं दूसरी ओर अधिक शराब पीने से शरीर के अंगों पर इसके दुष्प्रभाव और जिगर की बीमारी या लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्थिति। इससे ये तो साफ है कि शराब पीने के दुष्प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं या बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई मामलों में इसके परिणाम अधिक गंभीर और जीवन के लिए खतरा साबित होते हैं। अल्कोहलिज्म एक लत है जिसे छोड़ देना ही इसके दुष्प्रभाव से बचाव का बेहतर तरीका है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि शराब से शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और शराब का सेवन हानिकारक क्यों है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। शराब के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि सबको तो समेटना मुश्किल है, लेकिन मिर्जा गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूं रोजे अब्रो शबे महताब में। यानी आप ये समझिए कि एक बार जो शराब पीना शुरू कर दे, उसको फिर पीने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, भले ही डॉक्टर कहें या उनके परिवार के लोग कहें। एक बात और, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि शराब की दुकानें बढ़ी हैं, शराब की बिक्री भी बढ़ी है, क्योंकि शराब के धंधे में मुनाफा बहुत है, सिवाय पीने वाले के बाकी सबको फायदा होता है।
और शराब पीकर गाड़ी चलाने की अगर बात करें, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और दूसरों की जान भी इस चक्कर में चली गई है क्योंकि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। ऐसे बहुत से मामले हैं और बहुत से इश्यूज हैं जिनको आज हम इस कार्यक्रम में उठाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर किसी को शराब की लत है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है या नहीं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर SK सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, और श्री अनिल शुक्ला जी, जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे ही शुरुआत करें। अगर हम बात करें शराब के बारे में, तो जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कई इलाकों में शराब की खपत में और उसकी बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बावजूद इसके कि तमाम विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शराब के सिवाय नुकसान के कोई फायदे की कोई बात नहीं है, आप क्या देखते हैं ये जो ड्रिंकिंग है, पीने की जो आदत है, वो क्यों बढ़ रही है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये इसका जो सेवन है बहुत बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा फैशन बन रहा है शराब का सेवन। अगर हम देखें, हमने एक छोटी सी स्टडी करी थी ट्रॉमा सेंटर में कुछ समय पूर्व, उसमें करीब 600 व्यक्तियों को स्क्रीन किया था कि किसने शराब पी हुई, जो एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा सेंटर में आए थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आधे लोगों ने, उसमें से 300 लोगों ने शराब का सेवन किया हुआ था और यंगेस्ट उसमें 16 साल का बच्चा था जिसने शराब का सेवन किया था। जब अल्कोहल ब्रेथ टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव था इसमें। और नेचुरली जो हमारे यहाँ टू व्हीलर्स लोग ज़्यादा चलाते हैं वो इकोनॉमिक्स है, और टू व्हीलर चलाने वाले भी, मोटरसाइकिल चलाने वाले भी शराब का सेवन किए हुए थे। और उसमें से फिर बहुत संख्या में लोग झगड़ा करके आए ट्रॉमा सेंटर में, और कुछ लोग का क्रैश हुआ रोड पे जिस वजह से उनको चोटें लगी, और उसके बाद कुछ लोग गिर गए, शराब का सेवन करके छत से गिर गए, फॉल हो गए। तो फॉल्स नंबर 3 पे। इसके अलावा डेंजरस, एक तो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज में, उसके अलावा डेंजरसली इंजर्ड थे बहुत ज्यादा लोग, और कुछ लोगों को कम इंजरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि शराब का सेवन किस कदर फैशन बन गया है, और इसका जो मैं समझता हूं इफेक्ट, हमारी कुछ फिल्मों का इफेक्ट भी सोसाइटी पे आ रहा है इसमें। और मैं कहूंगा अच्छी फिल्में भी जो हमने कैटेगराइज करी हैं उनमें भी शराब को बहुत कसके, 3 इडियट्स एक फिल्म थी, मैं बिल्कुल नाम लूंगा उसका जी। और हमने एज पेरेंट उसको देख के ये कहा कि ये अवॉइड किया जा सकता था फिल्म में दिखाना। जो वो 3 लोग जिन पे वो फोकस किया है, 3 व्यक्ति जो थे जिनका चरित्र दिखाया है, शराब की कोई आवश्यकता नहीं थी। शराब पी के वो डीन के घर जाते हैं, ये करते हैं, तो ये एक इसको ग्लैमराइज माना गया और ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सरीन, आपसे जानना चाहेंगे, 2 बातें हैं। एक बात जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि चाहे खुशी हो, ग्लैमर हो, या फिर मॉडर्नाइजेशन हो, फैशन स्टेटस हो, इसके साथ शराब को जोड़ दिया गया है, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं और इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन इसके साथ जो एक फील गुड फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी शराब पीने वाले से पूछा जाए कि तुम्हें पता है कि इतने सारे दुष्प्रभाव हैं, तो आखिर तुम पीते ही क्यों हो, तो ये क्या सब कुछ इतना आसान दिखता है? शराब पीने वालों का एक अलग ही दुनिया होती है उनकी, और वो उस दुनिया में बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको ये दुनिया पसंद नहीं है या ये दुनिया वाले उन्हें पसंद नहीं करते। तो ये एक बहुत सोशल समस्या है जिसको हम लोग सोचें कि हम आसानी से यहाँ बैठ के सॉल्व कर लें, वो पॉसिबली। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ सिंपल सा। एक सरदार जी आए बहुत साल पहले मेरे पास। उन्होंने कहा कि उनका लड़का था करीब 35-37 साल का, वो शराब से खून की उल्टियाँ हुई और उससे उसको एडमिट किया गया। तो मैंने पूछा, सरदार जी आपने ध्यान नहीं रखा, बच्चा इतना शराब पी रहा था। बोले मेरा लड़का ही नहीं है। मैंने कहा भाई आपका लड़का है, नाम लिखा हुआ है। कहते नहीं मेरा लड़का नहीं है, मेरे को देखो, मैं जो है 50 साल से पी रहा हूँ,
1 बोतल रोज, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मेरा लड़का है, ये तो जो है 7-8 साल से पी रहा है, आधी पीता है, और उसके बाद भी ये हाल हो गया, मेरा लड़का ही नहीं है। मैंने कहा जी जितने साल आपने शराब पी, शादी और बच्चे होने से पहले वो जुड़ गया, और उसके बाद जितने साल इसने शराब पी वो जुड़ गया। इस हिसाब से, क्योंकि परिवार में ये उन लोगों को समझना है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल के जीन से वो आगे जाते हैं जी। और वो लड़के की आदत छूटेगी नहीं शराब पीने की, उसका लिवर, उसका शरीर ज्यादा खराब हो जाएगा। और अगर हम घर में बैठ करके ये सारी समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे तो बाहर कोई जना उसे सॉल्व करेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो जो आपने पूछा कि ये क्यों समस्या बढ़ रही है, इसके मेरे ख्याल से 2 कारण है। ग्लैमर है, पर दूसरा इंडिया में जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बहुत हैवी ड्रिंक करते हैं, कंटिन्यूअस ड्रिंक करते हैं, और सब भूल जाते हैं कि भाई मुझे खाना है या नहीं खाना है जी। तो जो दुष्प्रभाव हैं वो मेरे ख्याल से सिर्फ अल्कोहल के भी नहीं है, पर हमारे एक पूरे सोसाइटी के चरित्र के भी। जी, चरित्र की ये जो बात है अनिल जी, आपसे समझें कि जब ये बात होती है, एक समय था जब कुछ लोग पीते थे, छुपकर पीते थे, लेकिन फैशन में आना, और दूसरा एक्सेसिबिलिटी, कि आज हर मॉल में या इन एंड आउट्स की बात की जाए, 24 घंटे जो चीजें चलती हैं वहां पर भी आसानी से शराब और कई तरह की वैरायटी मौजूद है। तो क्या उसका प्राइस की बात करें या कितनी आसानी से लोगों को मिल रही है, ये एक बड़ा कारण है कि क्योंकि जितनी आसानी से मिल जाएगी उतनी ज्यादा उसकी आदत भी बढ़ रही है और हैबिट फॉर्म भी हो रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उपलब्धता मतलब मौजूदगी किसी भी चीज की आपको एक बार प्रेरित करती है उसको एक बार ट्राई करने के लिए। तो आजकल हमने ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन हाईवेज के ऊपर बहुत सारे ठेका शराब जगह जगह पर खुल गए हैं। जैसे ढाबे खुले हैं ऐसे ठेका शराब भी खुले हैं। तो लोग जो जा रहे हैं रास्ते में और वो जरूर एक बोतल, आधी बोतल कहीं से ले लेते हैं और फिर उसको नेचुरली गाड़ी में ही कंज्यूम करते हैं। साथ ही जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको ग्लैमराइज जो किया गया है, उसमें जो लोग नहीं पीते वो लेफ्ट आउट समझते हैं अपने आप को। और देखने में ऐसा आया है कि जो एस्पेक्ट है कि शराब अगर आप पी है आपने, तो आप एक मैचो इमेज आपको मिल रही है जी। और इसमें कंट्रीब्यूशन सिनेमा का भी है, इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी अपनी सोसाइटी का है, पीयर ग्रुप का प्रेशर है। क्योंकि अगर आप नहीं पी रहे तो देन आप यू हैव नॉट अराइव्ड, इस तरह का एक स्टेटस है। बहुत सारे ऐसे यंग हमारे दोस्त हैं जो शराब इसलिए भी पीते हैं क्योंकि उनको किसी को इम्प्रेस करना है या उनको लगता है कि वो ज्यादा सजग हैं और वो ज्यादा अच्छी तरह से अपने इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। स्क्रीन पे तो देख रहे हैं ना अनिल जी की सभी हीरो आता है, उसने ड्रिंक किया और उसके बाद एक्शन सीक्वेंस है कि सडनली ऐसी ब्रेवरी आ गई उसमें कि कहां से कहां तब्दील हो गई। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूं। जो जिस तरह से उसको मैचो इमेज जो प्रदान की जा रही है या उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आप वंचित हैं कुछ उन चीजों से जो कि आप ये करके कर सकते थे। मेरा ये एक और मानना है कि जो शराब है वो आपको ना केवल आपके रिस्पॉन्सेस को, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे, आपके रिस्पॉन्सेस को कम करती है, बल्कि आपको किसी भी बात को मानने से नकारात्मक तरीके से रवैया आपका हो जाता है। तो हमने इसको नोटिस किया है सड़कों पर कि लोग अगर हम शराब में, जैसे ट्रैफिक में हमारे साथी जब रोकते हैं उनको, तो हमें ये हमेशा एहसास होता है कि ना केवल वो झगड़ालू किस्म की प्रवृत्ति दिखाते हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि देखिए आप टेस्ट कीजिए, हम बेहतर हैं, पहले से बेहतर हैं जी। तो ये एक फॉल्सहुड है, जिसे फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं हम, ये वो चीज सामने आ रही है जी। ये तो कुछ बातें हैं जो यहाँ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि लोग शराब क्यों पीते हैं। तो आइए हमने कुछ लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो पीते क्यों हैं। आजकल समाज में ये हो गया कि कहीं भी आप रिलेशन में जाइएगा तो आपका वो शराब से स्वागत करते हैं। 30 साल में पी रहा हूँ, अभी ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ 2-3 दिन में छोड़ भी देता हूँ, लेकिन बाद में फिर कोई मिल जाता है, भाई लगा ले, तो उसे फिर लगा लेते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पे कॉलेज पार्टीज होती रहती है यूजुअली, तो उस कॉलेज पार्टीज में यूजुअली लोगों को बिना अल्कोहल पिए बैठे वाले लोगों को निकाल दिया जाता है यूजुअली पार्टी से। सो आई थिंक क्योंकि ट्रेंड चल रहा है और अगर आप कुछ हरकतें ना करते हैं, नॉर्मली आप ड्रिंक ले लेते हैं पार्टी में एंजॉय के लिए, फन के लिए, मुझे कोई इसमें हानिकारक चीजें नहीं लगती। People also take alcohol due to stress basically, anxiety and like the tensions are there. बहुत लोग होते हैं शौक के लिए करते हैं और बहुत से होते हैं इवन दिखाना चाहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, तो वो मीन्स थोड़ा अपना
दिखाने के लिए वो ड्रिंक करते हैं। सिंबल ऑफ हाई सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट। हार्ट के लिए अच्छी होती है, तो जितना आप लिमिट में, आपको पता है कि मैं घर जा सकता हूँ आसानी से बिना एक्सीडेंट करे, बिना गिरे पड़े, तो उतनी मात्रा में आप इसको ले सकते हैं। जिसकी आदत पड़ गई है वो नहीं छूट सकता। हमें लड़ाई झगड़े होते थे, पूरा जो कॉलोनी है वो इकट्ठा हो जाता था वहाँ पे। कई बार पुलिस कंप्लेंट भी करी बट उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उन पे। गर्मी आती है, श्योर है भाई, अल्कोहल है तो गर्मी आनी है, उनमें गर्मी आनी है। जो एक मॉडर्न लेडीज हैं, दे फील इट्स फैशनेबल टू बी हैविंग अल्कोहल। ठंड कम लगती है दारू पीने से, एंजॉय के लिए होता है। फीमेल सोचती है मेल कर सकते हैं तो फीमेल भी कर सकती हैं, वो दिखाती हैं कि वो कर सकती हैं। मौज मस्ती के लिए, अपने टेंशन को, स्ट्रेस को भगाने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, आई थिंक दैट्स इट। यंगस्टर लेते हैं, वो मौज मस्ती के लिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि इसका बैड इफेक्ट क्या होगा। मोस्टली पीपल इंडल्ज इन अल्कोहल टू गेट ओवर द हैंगओवर आफ्टर ब्रेकअप। बिजनेस को लेकर ज्यादा टेंशन होती है लोगों की, इस वजह से उसको बुलाने के लिए ज्यादा। अल्कोहल कंबाइंड विद ड्रग वुड रियली हेल्प यू इन डूइंग दैट। लेट यू गो हाई। पहले तो फैशन बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया कि अल्कोहल पियेंगे तो थोड़ा सा सोसाइटी में उठेंगे बैठेंगे, और एडिक्शन है। लाइक हम अपनी जो कॉशियस खो देते हैं, उसके बाद कुछ भी इंसान कर सकता है। तो देयर इज लाइक ओनली द ड्रॉबैक्स ही हैं अल्कोहल लेने के। आई थिंक फ्रॉम ऑल द रीजन, फ्रॉम हेल्थ, फ्रॉम वेल्थ एंड फ्रॉम योर स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज वेरी डेंजरस एंड वेरी रिस्की। सारी नुकसान नजर आता है। आई मीन फैमिलीज स्पॉइल हो जाती हैं, लाइफ स्पॉइल हो जाती है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग यूजफुल व्हाइल टेकिंग और ड्रिंकिंग। और ये कुछ हमने लोगों के विचार सुने, उनके विचार कि लोग शराब क्यों पीते हैं, इस पर सबकी अपनी अपनी टिप्पणियां थीं। डॉक्टर सरीन, एक बात जो अक्सर लगता है कि शराब न पिए ये वो बताता है जो खुद नहीं पीता, तो जिसने पी नहीं वो बता रहा है कि न पिए। ठीक, दूसरी तरफ जो आपने कहा कि भारत में लोग जो पीते हैं बहुत ज्यादा पीते हैं, यानी पीने का अनुशासन नहीं है। इन दोनों में से कौन सी बात ज्यादा ठीक है? आखिर इसमें क्या मजा क्या है? फिर कि दोनों बातें ये सही हैं। जैसे अगर आप मालूम है कि सामने ट्रेन आ रही है और आप क्रॉस करेंगे, आप मर सकते हैं क्योंकि आपको इवेंट और कैजुअलिटी या आउटकम पता है। अल्कोहल पीने वालों को ये नहीं मालूम है, क्योंकि भाई 100 जने पी रहे हैं, 10-12 को बीमारी होती है, भाई 70-80 को तो होती नहीं है बीमारी, मुझे तो नहीं होगी। ये उनका एक माइंड सेट होता है कि मुझे ये बीमारी हो नहीं सकती, और इसलिए वो कंटिन्यू करते हैं। पर वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये कंटिन्यूअस जो एफर्ट या जो ड्रिंकिंग है वो कई बार बहुत डेंजरस होता है, और डेंजरस हर व्यक्ति के लिए होता है। जैसे एक यंग लड़की, मैं किस्सा बताता हूँ, उसको मालूम था, रोज ड्रिंक करती थी रात को, 25-26 साल की। फादर ले गए सारी दुनिया के, भाई छूट जाए, डी एडिक्शन हो जाए। पर जब उसे मालूम पड़ा कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए और प्रेग्नेंट होके उसको बच्चा हो तो बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, कि उसके कारण उसके होने वाले बच्चे का सारा सिस्टम बिगड़ सकता है। जो ही उसको ये पता लगा, उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया। शादी के बाद में वो लड़की एकदम सुधर गई। अगर आपको मालूम है कि मेरे साथ ये हो सकता है कि भाई, अब जैसे अगर मैं अपना लिवर इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो अगर साल में हम 70-80 हजार मरीज देखते हैं तो आधे मरीज अल्कोहल वाले होंगे, जैसा डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा। अगर भर्ती होने वालों की संख्या देखेंगे, भाई 4-5 हजार अल्कोहल वाले हैं, उनकी उम्र पहले 45-50 साल के बीच में, अब वो 35 से 40 के बीच में। शादी हुई है, 10 साल हुए शादी हुए, छोटे बच्चे हैं, पर अब लिवर ट्रांसप्लांट। भाई ट्रांसप्लांट में कौन आएगा आपके साथ? सिर्फ वाइफ ही आकर के देती है, न भाई, न बहन, न माता, न पिता, कोई नहीं। उस बेचारी ने क्या गलती करी है? तो जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि ये थोड़े ड्यूरेशन की ड्रिंकिंग। अच्छा, दूसरा एक करेला और नीम चढ़ा भारत में दूसरी और प्रॉब्लम जी, कि वो आदमी खाते भी बहुत है। वो सोचते हैं खाने से अल्कोहल के दुष्प्रभाव बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। खाने में वो फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते नहीं है। तो इसलिए एक मोटा हो तो वैसे ही लिवर खराब, ऊपर से ड्रिंक कर रहा हो तो करेला और नीम चढ़ा। वही ड्यूरेशन जो 10 साल या 15 साल के लिए अल्कोहल के लिए होती, वो 4-5 साल के अंदर उनको अल्कोहल के दुष्प्रभाव या लिवर की खराबियां आने लग जाती। तो इसलिए ये प्रॉब्लम खाली हम ये सोचें कि मैं बच जाऊंगा, ये नहीं है। लोग ये आके सिर्फ पूछते हैं, सर मेरा लिवर चेक कर दीजिए। भाई क्यों कर दे? इसलिए कि साहब मैं पीता रहूं, मुझे पता लग जाए कि आज भी मेरा लिवर ठीक है और इसके बाद मैं भी पीता रहूं। ये एक माइंड सेट है इंडिया का कि मैं पीता रहूं
और इसके कारण जो है जो दुष्प्रभाव है वो कभी मेरे को नहीं हो, ये उनका एक थिंकिंग। डॉक्टर सरीन आपसे और डॉक्टर मिश्रा से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि भारत में ये भी कहा जाता है कि यहाँ से ज्यादा और मुल्कों में भी पी जाती है, वहां उतनी प्रॉब्लम शायद होती है नहीं होती है, क्या स्टेटस है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, आखिर क्या पीना, देखिए जो पी रहे हैं, जाहिर सी बात है हम बार बार ये संदेश यही हमारा है कि जो नहीं पी रहे वो न पिए, जो पी रहे हैं वो अपने पीने को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, छोड़ सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं। क्या हम पीने का अनुशासन नहीं बरतते हैं जो पीते हैं भारत में लोग? बहुत सारे लोग बरतते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बरतते हैं, दोनों तरह के लोग हैं। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे व्यक्ति या यंग जवान महिला पुरुष पार्टी में थोड़ा सा ले लेंगे, अदरवाइज रोज में नहीं पीते हैं वो, और इसीलिए बीमारी भी इतने लोगों को नहीं होती है। लेकिन वही जो डॉक्टर सरीन ने कहा कि अनुशासन हमारे, अब वो विस्की ले लेंगे, विस्की एक पैक जो भी आपका बनता है 1.5 पैक आपको पीना अलाउड है उसमें, और वो 30 ml आप अगर 5 मिनट में उसको गल्प कर जाएंगे तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट भी होगा और फिर आप ज्यादा पीना की कोशिश करेंगे। तो ये अनुशासन बहुत आवश्यक है। दूसरे जो भी चीज बहुत यंग एज पे शुरू हो जाती है, ये स्मोकिंग में भी देखा गया है, अल्कोहल में भी देखा गया है। अगर टीनेज में आपने चाहे स्मोकिंग शुरू करी चाहे अल्कोहल लेना शुरू किया, उसकी आदत पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर मिश्रा, आपने जो स्मोकिंग की बात की, बहुत से लोग ये भी देखा जाता है कि जब शराब पीते हैं कहते हैं मैं वैसे तो सिगरेट नहीं पीता, या लेकिन शराब के साथ में सिगरेट उसके साथ बहुत जरूरत, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है शराब और सिगरेट का, जो डेडली कॉम्बिनेशन है। और मैं ये कह सकता हूं कि हम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थे, हमारा एक मेरा दोस्त स्मोकिंग शुरू किया और स्मोकिंग की उसको आदत हो गई, तब से आई हेट स्मोकिंग सिंस देन। और इसी तरह से अल्कोहल का होता है, हॉस्टल में आपने शौकिया शुरू किया और फिर आपकी आदत पड़ जाती है और आप रोज थोड़ा लेना चाहते हैं, वो चीज खराब है। कुछ लोगों को जैसे चाय की भी एडिक्शन होती है, आप चाय नहीं पिएंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, तो वो जो एक उसके लिए क्रेव है अल्कोहल के लिए, वो नहीं होना चाहिए। आप हफ्ते में 1 बार 2 बार कोई पार्टी में चले गए, थोड़ा ले लिया, फिर ड्राइव नहीं कर रहे, वापस आ गए, तो वो अनुशासन अगर आप कर सकते हैं। जो विदेशों की बात जब आपने कही कि विदेशों में क्या लोग नहीं पीते, जरूर पीते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे फिर इतनी लोगों को समझ है कि जब पार्टी से वापस जाएंगे तो या तो टैक्सी आएगी उनको लेने या कोई दोस्त उनको छोड़ेगा, फिर वो ड्राइव नहीं करेंगे। और इसीलिए उस पार्टी में दोस्तों के बीच में से एक जना ऐसा होगा जो उस दिन अल्कोहल नहीं पिएगा, हु विल ड्राइव पीपल बैक, जो भी उनके दोस्त जा रहे हैं उनको वो उसकी जिम्मेदारी होगी वो घर छोड़े। तो ये बहुत जानना लोगों को बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ नहीं जी, बहुत मेरे को तो कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब क्रैश होता है तो सबको पता लगता है कि भाई क्या हुआ। जी अनिल जी, आपसे समझें कि आपका जो पूरा जीवन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, स्पेशली इतने सारे क्राइम्स, एक्सीडेंट्स, इतना सब आपने देखा, क्या रिश्ता आप देखते हैं जितने क्राइम होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और शराब से जुड़े जो हों, क्या संबंध पाते हैं इसका? ये इसका बिल्कुल सीधा डायरेक्टली एक रिलेशनशिप डेवलप हम होते हुए हम देख रहे हैं। एक हाई रिस्क ग्रुप है जो यंगस्टर्स में ज्यादातर देखा जाता है, जो कि बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, जो हमने पहले भी बोला कि खासतौर पर वीकेंड्स पे, जिस तरह पश्चिम के देशों में एक तरह से प्रथा बन गई है कि आपको हर शुक्रवार और शनिवार को बाहर जाना है और खूब ड्रिंक करनी है। तो इसका जो दुष्परिणाम यह है कि बहुत सारे ड्रंकन ब्रॉल्स जिसे बोलते हैं कि शराब पीने के बाद जो झगड़ा होता है या लगातार एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी होती है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। साथ ही साथ जो नशा शराब में गाड़ी चलाने की जो बात है, ये भी बहुत बड़ी है। इस साल में साल 2000 की बात करें तो 30,000 से ज्यादा लोगों को हमने देखा है कि जो शराब के नशे में जिनका की परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है और वो उसमें गाड़ी चला रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाड़ी चलाने के साथ साथ वो दुर्घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, स्टंट बाइकिंग कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, फैमिलीज को इंटिमिडेट कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक ग्रुप में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश की है। हम लोग जिनको भी पकड़ते हैं, जिनका भी टेस्ट ज्यादा आता है, उनकी गाड़ी को जब्त किया जाता है। अगले दिन वो जब अपना कोर्ट में जाते हैं तो ज्यादातर लोगों को
सिर्फ जुर्माने के तौर पे छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ये कारण आप समझते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ जुर्माना ही तो देना है, क्या बड़ी बात हो जाएगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मुंबई जैसे शहर में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर कंट्रोल इसलिए है क्योंकि उनको जेल का डर है। हमारे यहाँ पर करीब 6000 लोगों को इस बार जेल की सजा हुई है, पर आप ये माने कि वो सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट है, मतलब सिर्फ उस दिन करीब 2-3 घंटे के लिए ही उनको रोका जाता है कोर्ट में, वो जेल एक्चुअल में जाते नहीं है। तो अगर हम इस बात को माइनर ऑफेंस ना माने और ये देखें कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना तो हम किसी कम्युनिटी सर्विस की सजा देते हैं उनको कि वो जाएं किसी लोगों की मदद करें, जो कि हमारे कानून में अभी तक प्रोविजन नहीं है, पर हमारा मकसद ये नहीं है कि वो जेल जाएं। हमारा मकसद ये है कि अगर उन्होंने शराब पी है तो वो सड़क के ऊपर गाड़ी लेकर ना निकलें। ये हमारा मेन औचित्य है पुलिस का, वहां पर रात को उनको ठंड में रोकने का। पर हम साथ साथ एक और काम कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी जब्त करते हैं, अगले दिन उनकी काउंसलिंग होती है, उनको हमारा हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर समझाते हैं कि आपको क्या क्या दुष्परिणाम है, तो टाइम खराब होता है एक तरह से। इसी से जुड़ी 2 बातें आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा। पहली चीज, जब व्यक्ति को लगता है कि अभी मैंने पीना शुरू किया, घर जाने में शायद आधा या 1 घंटा ही तो लगेगा, तो शायद उसका असर इतना ज्यादा न हो अल्कोहल का। और दूसरा, अगर ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हो गया तो क्या आपके लिए, आप जैसे विशेषज्ञों के लिए मुश्किल होगा बजाय इसके कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जिसने शराब न पी हो? बिल्कुल, ये समझना कि एक तो कि मेरा इफेक्ट कम हो जाएगा जब तक मैं जा रहा हूँ, ये गलत है। क्योंकि आपके जैसे शुक्ला साहब ने पहले ही कहा कि हमारे सारे रिफ्लेक्सेस ब्रेन के कम हो जाते हैं शराब पीने से। कोई ये कहे कि नहीं मेरे को ज्यादा समझ में आता है तो नहीं मैं, और ये आई थिंक संजीव जी ने बखूबी बताया कि के एल सहगल साहब को बहुत देर में पता लगा कि अगर बिना पिए आप गाएं तो शायद और अच्छा गा सकते हैं। तो ये बात लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। फिर जब वो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए जाते हैं तो उस समय असेसमेंट में हम लोगों को दिक्कत आती है। अब अगर उसको बेहोशी की हालत है तो ये जज कर पाना कि इसको हेड इंजरी है या ये बेहोश अल्कोहल की वजह से बेहोश है, ये नहीं पता लग पाता है और उससे दिक्कत आती है इलाज में, क्योंकि जब तक वो अल्कोहल का असर नहीं जाएगा तब तक पता नहीं लगेगा कि इसका ब्रेन इंजरी। और ब्रेन इंजरी इटसेल्फ जब होती है, अंदर जो न्यूरॉन्स में डैमेज होती है, शराब जो पी लेता है उसके न्यूरॉन्स को ज्यादा डैमेज होती है। और शराब शरीर के प्रत्येक सेल को इफेक्ट करता है, ब्रेन से लेके और पैर तक, और उसमें हार्ट भी आता है, उसमें लंग भी आता है, उसमें लिवर भी आता है, उसमें पैंक्रियाज भी आती है, और हर उसको तो इम्यूनिटी भी डाउन करता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कैंसर को बढ़ावा देते हैं। अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो डेडली कॉम्बिनेशन है, वो 80% थ्रोट के जो कैंसर हैं वो अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर में इसका स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों का मिला हुआ वो होता है विमेन में। उसके अलावा लिवर कैंसर, तो इस सारे जो कैंसर का जो अनुपात है वो अल्कोहल और स्मोक करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा होता है। जी, हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के ईमेल्स भी आ रहे हैं। सुरेश जैन, प्रशांत, एसएस बंसल, प्रकाश तिवारी, तहबीब रहमान, इन तमाम लोगों के जो हमें ईमेल्स आए हैं, ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि सुना है शायद अल्कोहल में भी अगर बात करें विस्की खराब होती है, रेड वाइन अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं बियर से कम नुकसान होता है, ऐसी भी कुछ बातें आ रही हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे सामने ये खुला हुआ है एक स्लाइड जिसमें बियर भी अगर ज्यादा मात्रा में आपने पी तो बियर में 5% होता है जी, कुछ बियर्स में 7% होता है जी, वाइन में 12% अल्कोहल है, तो आपकी मात्रा बढ़ती चली जाती है और जब आपको वो बार बार सर्व कर रहा है आपको नहीं ध्यान रहता कि आपने कितने पी लिए। और जल्दी जल्दी, जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, बिल्कुल ये सही बात है, भारत में पीने का डिसिप्लिन किसी को नहीं है, बहुत जल्दी पी लेते हैं, तो नेचुरली उसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है और मात्रा ज्यादा चली जाती है। जल्दी पीने में जो उसका सामाजिक पक्ष है, डॉक्टर मिश्रा आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सामाजिक पक्ष भी है कि जल्दी पी लो, जल्दी घर पहुंचो, जल्दी पी लो, खाने पर लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पी लो, और बियर पी लो, क्योंकि अल्कोहल यानी विस्की पीना बुरी बात है, बियर जितनी मर्जी पी लो। जैसे शुक्ला जी बता रहे थे, हाईवेज पर ठंडी बियर के इतने बोर्ड लगे होते हैं, खाना अच्छा कहां मिलेगा इसके बोर्ड जरा कम दिखेंगे। डॉक्टर सरीन, एक बात, अब जो पी रहे हैं, जिनका नुकसान हो चुका है, उनका नुकसान क्या रिवर्स किया जा सकता है? एक बात, और जो पी रहे हैं उनका कम से कम नुकसान हो या शराब छोड़ सकें, किस तरह से ये
कदम बढ़ाया जाए? देखिए, पहले तो नुकसान और फायदा ये दोनों चीजें उस व्यक्ति को ही समझनी पड़ेंगी। जैसे कल एक एग्जाम्पल है, एक मरीज आया बहुत दूर से, साउथ से। अब उसको मैंने कहा कि हमने सारा स्टेम सेल थेरेपी, लिवर रीजनरेशन थेरेपी सब ट्राई किया, बेटर हो गया, पर वापस जाकर के फिर शुरू कर दिया ड्रिंक करना उसने। मैंने उससे कहा, भाई तेरी हालत खराब है, ट्रांसप्लांट मस्ट है, तू भर्ती हो जा। कहता साहब मुझे भर्ती मत कर। वाइफ रो रही है कि भर्ती करा दीजिए, परिवार रो रहा है कि वो ठीक हो जाए, पर मरीज डिनायल के मोड। मरीज डिनायल इसलिए कि साहब मुझे अभी भी पीने का थोड़ा और मौका मिल जाए। ऐसे व्यक्तियों को बहुत मुश्किल है हम लोगों को ट्रीट करना। फर्स्ट, पेशेंट मस्ट एक्सेप्ट कि भाई मैं अब इलाज कराना चाहता हूं। परिवार कितना भी कर ले, वो परिवार उसको इलाज नहीं करा सकता, इलाज के लिए डॉक्टर के पास ला सकता है। अब जो व्यक्ति अगर जिसका लिवर एक बार खराब हो गया, जैसे जॉन्डिस हो गया, इसके 3-4 सिंपल बेसिक्स हैं। अगर अल्कोहल पीने वाले को जॉन्डिस हो गया और उसके बाद भी पी रहा है तो भगवान ही बचा सकता है। ड्रिंक्स अगर जॉन्डिस हो जाए, भगवान भी शायद ही बचा पाए। भगवान तो हमने देखा नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं वही बचाएगा जी। पर आपकी बात सही है, जॉन्डिस होने के बाद में ड्रिंक्स लेना एक तरह से बहुत बड़ा एक नुकसान है सेल्फ के लिए। और उसको अगर बिलिरुबिन का लेवल 10 से ऊपर चला जाए तो ये मानना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को लगभग ट्रांसप्लांट की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो हम क्यों उस स्टेज तक जाएं कि जब इंजन टोटल फेल हो जाए, उससे पहले हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और जैसा मिश्रा जी ने कहा, अल्कोहल के करीब 60 दुष्परिणाम होते हैं। जिस आदमी का अगर लिवर खराब है तो हम सोचें खाली भाई एक पार्ट बदल दे बाकी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका पैंक्रियाज भी, उसकी नर्व्स भी, उसका हार्ट भी, उसको कार्डियोमायोपैथी, तो ये सारे सिस्टम साथ में उसके चलते हैं। और न्यूट्रिशन तो बिल्कुल, अनीमिया होता है, उसका खून बनता नहीं, बोन मैरो उसकी दब जाती है। तो ये सारे दुष्परिणाम जो वहां तक पहुंच गए उनके लिए तो आपने एक वक्तव्य दिया कि उनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन अब बाकी जो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, जी हाँ, वो कैसे बचे? उन लोगों के लिए जैसे ब्रेन पे जो असर है, ब्रेन का असर है, अगर बंद कर दें शराब पीना, हार्ट पे जो असर है वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर बंद कर दें टाइम से। और इसीलिए बहुत जरूरत है डॉक्टर सरीन आपसे विस्तार से ये समझ लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं डॉक्टर निमेश देसाई के पास, जो हमारे साथ एक बार फिर हैं फोन लाइन पर, और ये समझ लेते हैं कि समय रहते क्या किया जाए। डॉक्टर निमेश देसाई, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। नमस्कार, धन्यवाद जी। निमेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब व्यक्ति को ये लगता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो किस तरह से प्लान करे, क्या कर सकता है और कहाँ जाए? अभी तक जो बातें हुई हैं उनकी समीक्षा इतनी कर ली जाए कि जन स्वास्थ्य और पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से हमारे समाज में जो शराब का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये सबसे पहला बेस है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। जैसे सारे साथी कह रहे हैं, एक पिरामिड के रूप में देखें, उसके ऊपर का ब्लॉक है जो हमारे कानूनी विशेषज्ञ और कर्मी बता रहे थे, तो क्रिमिनल और लीगल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स हो, और उसके ऊपर का ब्लॉक देखें पिरामिड में जो मेडिकल और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो डॉक्टर सरीन और डॉक्टर मिश्रा बता रहे हैं। तो पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से समझना ये जरूरी है कि समाज में अगर अल्कोहल का सेवन बढ़ता है तो ऊपर के जो ब्लॉक है वो प्रॉब्लम जरूर बढ़ेंगे। हम ये समझे गलत समझते रहे सामाजिक या राष्ट्रीय रूप में कि सोशल यूज बढ़ता रहेगा लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं शराब की ये नहीं बढ़ेंगी, तो ये नहीं हो सकता। अगर हमें यूरोपियन और अमेरिकी देशों से इस मुद्दे पे कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये मिल सकता है कि हमें पूरे सामाजिक स्तर पे अल्कोहल कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और तभी ये जो सारी समस्याएं अब तक कितने अच्छे तरीके से सब विशेषज्ञ बता रहे हैं वो तभी कम हो पाएंगी अगर वो कम हो। दूसरी बात, अब जो जैसे आप पूछ रहे हो, तो व्यक्ति अगर उस रास्ते पर है या लत की बीमारी की तरह तो वो क्या करे? डॉक्टर ने बिल्कुल सही बताया, सबसे बड़ा कॉमन मनोवैज्ञानिक फैक्टर होता है डिनायल। व्यक्ति अपने आप से डिनाय करता है कि उसकी जो लत की आदत है वो कहीं अपने कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो मित्रगण को और परिवार को, डॉक्टरों को ये चाहिए होगा कि उसे आशा देके सपोर्टिव रूप में ये एहसास कराया जाए कि उस व्यक्ति की जो समस्या है वो समस्या के रूप में उसको देखे और उसके लिए बाहरी मदद स्वीकार करे।
यहाँ जरूर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है टफ लव चाहिए होगा, लव एंड केयर चाहिए, लेकिन थोड़ी कठोरता, थोड़ी फर्मनेस, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए होगी हर एक की तरफ से उस व्यक्ति को मदद करने में कि वो अपने लिए मदद स्वीकार कर सके। डॉक्टर देसाई एक बात कहूंगा जी, डॉक्टर देसाई मैं एक बात आपसे यहां ये पूछना चाह रहा था, जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में भी एक बात कही और हम जानते हैं कि शहर में शराब की दुकानें आज से 20 साल पहले जितनी थीं उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्या उसके अनुपात में देखा जाए तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है जो ये बताएं कि शराब न पिएं। क्या आप जैसे लोगों की कमी भी, क्या ये भी एक समस्या है? ये बात है, मनोचिकित्सकों की, मनोवैज्ञानिकों की कमी है संख्या में। दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, ट्रीटमेंट सेंटर्स की कमी है, थोड़ा सा समाज की तरफ से शायद रुचि भी कम है। समाज और समाज के सरकार के अंग इस चीज को स्वीकार करें, जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स, मीडिया, हेल्थ और पब्लिक पॉलिसी के ये स्वीकार करें कि शराब की चर्चा होनी चाहिए, की समस्या की सबसे बड़ी समस्या। डॉक्टर देसाई आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरीन, एक बात जो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जिनको अक्सर लोगों को लगता है कि शराब के साथ, आपने जो खान पान की जो बात कही, तो पोषण का, न्यूट्रिशन का और शराब के सेवन का, दोनों का क्या रिश्ता है और कितना जरूरी है इस रिश्ते को समझना? देखिए, जब आदमी शराब पीता है तो शराब भी एक तरह से कैलोरीज देती है, पर वो एम्प्टी कैलोरीज होती है। 1 ग्राम अल्कोहल आदमी पिए तो 7 कैलोरीज मिलती है। तो एक आदमी जो ड्रिंक कर रहा होता है वो खाना पीना छोड़ देता है, सपोज 3000 कैलोरी वो लेता है, 1500 कैलोरी अल्कोहल से आती है, 1500 कैलोरी जो है उसकी बाकी खाने से आती है। तो हम अगर कोई भी आदमी अल्कोहल छोड़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, उस समय उसको न्यूट्रिशन हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो एम्प्टी कैलोरीज हैं जिनके अंदर कोई प्रोटीन और वो नहीं है, वो एक तो सारा निकल जाता है। दूसरा ये बड़ा जरूरी है कि जो आदमी पहले से ओवरवेट हो उसका पहले ही शरीर जो है इन्फ्लेम्ड होता है, ओबेसिटी जो है एक तरह से डिजीज है। वो आदमी अगर ड्रिंक कर रहा है तो डबल इफेक्ट है। और तीसरा एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही थी स्मोकिंग वाली जी, स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल तीनों एक चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF। तो आप जो ड्रिंक कर रहा है उसको साथ साथ हर हालत के अंदर स्मोकिंग और पान मसाला सुपारी जो हम लोग खाते हैं वो घटाना है। उसी से बॉडी जो है धीरे धीरे रिकवर करता है। तीनों चीजें अगर साथ होती हैं तो बहुत बुरा है। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में प्रोटीन्स की तादाद हमें बढ़ानी है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की कम। जैसा आपने पूछा एक बार कि भारत के अंदर ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं या विदेश में जी। तो हमारे यहाँ 2 विशेषज्ञ आए, एक फ्रांस के थे जो टॉप लिवर स्पेशलिस्ट थे और एक US से जो नंबर 1 अल्कोहल पे काम करते। वो कहते हैं जिंदगी में हमने इतने सीरियस मरीज देखे ही नहीं जो हमने भारत में देखे। किसी का बिलिरुबिन 35 है, किसी का 30 है। तो जो भारत के अंदर लिवर डिजीज या जो अल्कोहल के कारण साइड इफेक्ट्स या डिजीज हैं वो कहीं ज्यादा सीवियर है जहां से कि और जगह से। जैसे हम लोग अगर नंबर देखें तो भी पहले बहुत साल पहले लिवर की प्रॉब्लम अगर अल्कोहल से 10% 12% में, अब अगर हम देखें 100 में से 50 लिवर के मरीज अल्कोहल से। तो इसलिए मुझे याद आता है जो आलोक जी ने कहा, एक छोटा सा किस्सा। मैं येल में था बहुत वर्ष पहले, तो येल का प्रेसिडेंट एक यंग आदमी था 40 साल का। वो लाइब्रेरी से निकला और मैं भी साथ में निकला। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी, उस पर एक टिकट लगा हुआ था येलो कलर का, क्योंकि 4 बजे के बाद पार्किंग बंद थी। उस समय 4:15 बज गए। तो उन्होंने ओह ये तो 3rd टिकट है, मेरा लाइसेंस गया। अच्छा। उसको इतना डर था कि मेरा लाइसेंस आज से मेरा 6 महीने कैंसिल हो जाएगा। जब तक वो डर नहीं होगा कि हम लोग इस अल्कोहल के बाद में, इस ड्रिंकिंग के बाद, और दूसरा सोसाइटी का, हम सोचते हैं जो अल्कोहल पी रहा है वही परेशान है, वही कल्प्रिट है। ऐसा नहीं है, कल्प्रिट उसके साथ सारा समाज, उसका परिवार भी है। आई थिंक ये दोनों चीजें अगर हम बैलेंस करें तो जो ड्रिंक कर रहे हैं वो सुधर भी जाएंगे, खुराक भी उनको अच्छी मिलेगी, घर का वातावरण भी अच्छा मिलेगा। आई थिंक वी हैव टू मेक ए डिफरेंस इन 2050। और यही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए डॉक्टर मिश्रा, जैसे हमने बात की कि शुरुआत होती है यंग एज से पीयर प्रेशर में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, तो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे शुरुआत ही ना हो? क्योंकि
फॉर्मिंग लॉन्ग हैबिट्स जो अगर एक बार फॉर्म हो गई उसे छोड़ना या फिर शुरुआत ही ना की जाए, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? नहीं, इसमें तो जैसे डॉक्टर सरीना का परिवार, स्कूल, पीयर ग्रुप सभी का रोल होता है। जैसे हम 4.5 साल थे कैंपस में, हॉस्टल में थे, हमारे माँ बाप साथ नहीं थे, लेकिन हमने शराब को हाथ नहीं लगाया जब तक हम मेडिकल कॉलेज में थे। मेरे एक साथी ने सिगरेट पीना शुरू किया और उसको लत पड़ गई उसकी। तो यंग एज में ये बिल्कुल होता है, और घर से जो संस्कार आते हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है। लेकिन बहुत बार हम पेरेंट्स को ब्लेम जरूर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस पीयर ग्रुप का होता है, जिसमें लोग कहते हैं हाई होने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आप एक आध बार ले लिया आपने, ठीक है, बट उससे ही उसकी लत शुरू होती है। और फिर जो टोंट कसते हैं उसके साथ ही जो पी रहे हैं, उनको गिल्टी कॉन्शियस होता है कि ये नहीं पी रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको गिल्टी कॉन्शियस है, तो इसको भी पिला दो तो बस हम बराबर हो जाएंगे। तो ये जो रेजिस्ट करने की क्षमता यंग बच्चों में खुद आएगी, तभी इससे होगा, क्योंकि आप हर मिनट तो उनका पीछा नहीं कर सकते, ना हर मिनट देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो और शाम को टाइम से घर आ जाएं बच्चे, घर पे रहें, खाना आप साथ खाएं, डिनर साथ करिए। तो ये पेरेंट्स की वहां जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर बच्चा घर पे भी आ गया और फिर पेरेंट्स की पार्टी चल रही है, देन फिर प्रॉब्लम वही रहेगी कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ समय जरूर बिताना चाहिए। जी शुक्ला जी, अब आपसे हम ये जरूर जान लें, ये जो ड्राइव पिछले कुछ वर्षों से और जिस तरह से आप इसको लेके जा रहे हैं ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट, हमने देखा है कि कुछ इसमें जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि डेफिनेटली इस तरफ लोगों में एक जागरूकता तो ये आई है कि शराब पीकर अगर उन्हें गाड़ी चलाने की अगर बात आ जाए तो नहीं चलाते या फिर टैक्सी मंगवा लेते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जरूर। क्या हम कहां तक पहुंचे हैं और आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि शराब के प्रति जितना लगाव बताया जा रहा है, इसमें डेफिनेट बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से 3 चीजें की जा रही हैं। पहली बात कि हम अवेयरनेस ड्राइव्स चला रहे हैं, लगातार अवेयरनेस ड्राइव्स चला रहे हैं, जिसमें हम न केवल जो कंज्यूमर्स हैं उनको बता रहे हैं, बल्कि जो पब ओनर्स हैं, बार ओनर्स हैं, उनको भी बताते हैं कि आप बड़ी डिस्काउंट्स दीजिए, जो यहाँ पर शराब नहीं पीता है उसको एक छोटा सा एक गिफ्ट दे दीजिए, जो अपने बच्चे को जाके दे सकता है कि ये छोटा सा टेडी बियर मुझे मिला है क्योंकि मैंने आज अपने दोस्तों के साथ शराब नहीं पी और आई वॉज अ डेजिग्नेटेड ड्राइवर। इस तरह साथ ही साथ हमने देखा पब्स और बार में ना केवल शराब चल जाती है, कभी कभी ड्रग्स का भी सेवन हो जाता है। वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, ड्रग्स एंड एल्कोहल। सड़क के ऊपर वो इतना ज्यादा दुष्प्रभाव करता है। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट की बात आती है, तो हमारे पास अब आज की डेट में पैसिव एल्कोमीटर्स मौजूद हैं, जिसमें हम दूर से ही पता कर पाते हैं सिर्फ स्मेल से कि किसने शराब पी है, उसको पफ करने की भी जरूरत नहीं है, तो उनको सेग्रीगेट कर लेते हैं। पर ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन काफी नहीं है, प्रोसिक्यूशन के बाद क्या होता है, जिसमें कितना आपके ऊपर जुर्माना होता है। जो नया रोड सेफ्टी जो बिल अभी आने वाला है, जो ड्राफ्ट स्टेज में है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही हमने ना केवल उसमें एनहांस पनिशमेंट है जुर्माने के तौर पे, अभी 1000 रुपया है और अगले बार में 2000 रुपया है, उसमें 5000 है, अगली बार में 15000 है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे को पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। जी, तो इसके अलावा एक बात और कि जितने भी शराब पीकर लोग गाड़ी चला रहे हैं, उनको ये बात जरूर समझनी पड़ेगी कि वो केवल वो नहीं मर रहे हैं, बहुत से लोग जो सड़क पर फुटपाथ पर सोते हैं, जो होमलेस है, उनके ऊपर जब गाड़ी चलती है तो सिर्फ मीडिया न्यूज बनती है, पर उनकी जान जाती है या उनके लॉस ऑफ लिम्ब होता है। जी, तो शराब का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि कुछ और लोगों पर भी होता है, ये बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 556 का सवाल था कि इनमें से क्या डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी, बार बार हाथ धोना ये नहीं है अवसाद यानी डिप्रेशन का लक्षण। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि कितनी मात्रा में शराब का सेवन सुरक्षित है। ऑप्शन ए 3 पैग, ऑप्शन बी 4 पैग, ऑप्शन सी 5 पैग या फिर ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं। आप अपने जवाब हमें 10 जनवरी तक भेज सकते हैं
हमारा पता है टोटल हेल्थ DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बने हैं एपिसोड 556 के लकी विनर, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करें डॉक्टर मिश्रा से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं, कि वो बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। डॉक्टर मिश्रा। रमन अरोरा, दिलबाग नगर, जलंधर, पंजाब। रमन अरोड़ा को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करें रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मिश्रा आपको, शराब पीने के सिर्फ नुकसान ही नहीं फायदे भी हैं। नुकसान ही है, फायदे नहीं है। डॉक्टर सरीन, शराब सिर्फ तब बुरी है जब उसकी लत पड़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। ज्यादा लत के बिना भी शराब, बिंज ड्रिंकिंग भी नुकसान देती है। अनिल जी, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सिर्फ चालान होगा तो चिंता क्यों करें? नहीं, चालान नहीं होगा, जेल भी होगी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त होगा। डॉक्टर मिश्रा, शराब पीकर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है? बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, शराब का असर पीने के कई घंटों बाद आता है? नहीं। अनिल जी, शराब पीकर तुरंत गाड़ी चलाने में कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है, आपके लिए भी और जो बाकी मोटरिस्ट हैं उनके लिए भी खतरा है। डॉक्टर मिश्रा, शराब से समस्या सिर्फ उन्हीं को होती है जो बहुत अधिक मात्रा में वर्षों तक पीते हैं? सभी को होती है समस्या, किसी को ज्यादा होगी, किसी को कम होगी, लेकिन शराब स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से हानिकारक है। डॉक्टर सरीन, शराब के सेवन से सभी का जिगर खराब नहीं होता? ये सही है, पर थोड़ा बहुत असर अल्कोहल का अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है, थोड़े परसेंटेज में होता है, पर हाँ, सबका नहीं खराब होता, ये मैं मानूं। अनिल जी, शराब पीने के बाद अगर चढ़े नहीं तो गाड़ी चलाना अपराध नहीं है? ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मेटाबॉलिज्म है, और अगर आपने शराब पी है और परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पी है और आपको नहीं भी चढ़ी हुई, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं, तब भी ये अपराध है। डॉक्टर मिश्रा, शराब पीने से दृष्टि पर असर होता है या फिर निर्णय क्षमता पर? निर्णय क्षमता पर। डॉक्टर सरीन, शराब पीने से क्या सिर्फ जिगर ही प्रभावित होता है? नहीं, लगभग 60 ऑर्गन्स बॉडी के प्रभावित होते हैं, जिगर सबसे ज्यादा, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म अल्कोहल का जिगर में होता है। अनिल जी, पुलिस वालों को शराब पीने वालों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि या तो वो खुश हैं या दुखी या फिर अपनी आदत से मजबूर। शराब पीकर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी तरह की नरमी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, कभी कभार पीने वालों को ज्यादा नुकसान होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर सरीन, विस्की, वोडका, रम नुकसान करती है, लेकिन वाइन और बियर नहीं? गलत, बिल्कुल। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि अमाउंट जो है वो डिसाइड करता है टोटल कितना है, तो इसलिए लोग बहुत बार गलतियां करते हैं। अनिल जी, विस्की की बात तो अलग है, लेकिन बियर और वाइन पीकर वाहन चलाना कोई अपराध नहीं है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल अपराध है। जितना अल्कोहल कंटेंट आपकी ब्लड स्ट्रीम में है, अगर वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है तो वो अपराध है। डॉक्टर मिश्रा, महिलाओं और पुरुषों पर शराब का असर एक जैसा ही होता है? नहीं, पुरुषों पे कम होता है एज कम्पेयर टू महिलाओं पे ज्यादा होता है, इसीलिए जो परमिसिबल लिमिट भी कही गई है वो महिलाओं के लिए आधी है पुरुषों के मुकाबले। डॉक्टर सरीन, गर्भावस्था में शराब के सेवन से मां को नुकसान होगा या गर्भ में शिशु को? शिशु को। अनिल जी, कितनी मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध नहीं है? ये 100 ml में जो 30 ग्राम्स का जो एस्पेक्ट है उतना ही है। डॉक्टर मिश्रा, शराब के नशे में सिर पर लगी चोट क्या ज्यादा गंभीर होगी? बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर सरीन, अलग अलग तरह की शराब एक साथ पीना यानी कॉकटेल्स का कॉम्बिनेशन क्या ज्यादा हानिकारक होगा? बिल्कुल हो सकता है, स्पेशली आपने अगर कंट्री लिकर लिया है और उसके साथ उसका इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है और उसके साथ आप और मिक्स करें तो कई बार ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं। अनिल जी, ब्रेथ एनालाइजर यानी एल्कोमीटर में आपसे पहले किसी और ने शराब पीकर अगर फूंक मारी हुई है तो उससे रीडिंग गड़बड़ा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा एक फ्रेश रीडिंग ली जाती है और फ्रेश ट्यूब के साथ ही आप उसमें फूंक मारते हैं। डॉक्टर मिश्रा, अगर किसी को नशा हो जाए तो उसे जल्दी कैसे उतारें? नहीं, फिर तो वो आराम करे और अपने आप ही उतरेगा नशा, तो उसमें ज्यादा नहीं है। फिर अगर बीमार हो जाता है
गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो अस्पताल आना पड़ेगा फिर उसको। डॉक्टर सरीन, किन दवाओं का सेवन करते हुए शराब पीना घातक हो सकता है? जैसे नींद की दवाई साथ में ले रहे हो या पेन किलर साथ में लिए गए हो, उससे दोनों का असर ऐड हो जाता है। कई लोग पैचेस भी लगाते हैं कई तरह के, वो भी नुकसानदायक। अनिल जी, अगर किसी ने शराब पी ली है, वो गाड़ी न चलाए और टैक्सी भी न मिले, तो क्या पुलिस मदद करेगी? पुलिस बिल्कुल मदद करेगी। हम उनको टैक्सी दिलवाने में मदद कर सकते हैं, और पब्स और बार में भी ये प्रोविजन है कि वो ड्राइवर बुला सकते हैं अगर टैक्सी नहीं मिल रही है उनकी। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर मिश्रा, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञों ने सारे पक्ष आपके सामने रख दिए हैं। ये बताया है कि क्यों हानिकारक है शराब पीना, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ें, और उससे बेहतर ये है कि इसकी शुरुआत ही न की जाए। अब से लेकर और नए साल के स्वागत तक आप खूब सेलिब्रेट करें, उत्सव मनाएं, लेकिन शराब से परहेज करें, क्योंकि हम चाहेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं कि 2015 आपके लिए स्वास्थ्य भी लाए और सुरक्षा भी लाए। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे नए साल में, तो हम बात करेंगे, अक्सर कहा जाता है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, तो क्या बहुत मुश्किल है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना? यही विषय होगा अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।